हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर शिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। आज हम इनको एक एक पॉइंट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और किसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, है ना। हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये है क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है परमानेंट मैग्नेट। बनावट आप सभी को पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्या करते हैं, कोई भी एक क्या है कॉपर का पीस ले लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉपर की बाइंडिंग को उसके अराउंड लपेट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बनाते हैं। और परमानेंट मैग्नेट जो है वो बना बनाया होता है। ठीक है, अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड इजीली। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है हम उसके पोलों को चेंज कर सकते हैं, उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं इजीली। कैसे? कि अगर हम यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। लेकिन अगर हम क्या है इसको अल्टरनेट कर दें, क्या कर दें, अल्टरनेट कर दें, यहाँ से हम दें न्यूट्रल और यहाँ से दें फेस, तो क्या है पोल चेंज हो जाएंगे। नॉर्थ यहाँ पे बन जाएगा और साउथ यहाँ पे बन जाएगा। तो यह क्या है, हम इसकी पोलैरिटी इजीली चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जबकि परमानेंट मैग्नेट जो होती है उसकी पोलैरिटी जो है कैन नॉट बी चेंज, इसकी पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर सकते। परमानेंट एक बार जो बन गई उसके पोल वही रहेंगे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। चलो अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की ओर। स्ट्रेंथ कैन बी वेरी। अब देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो ताकत होती है वो वेरी होते रहती है। कैसी होते रहती है, वेरी होते रहती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है, क्या हो रहा है, वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम निकलेंगी, क्या होगा, कम स्ट्रेंथ होगी। क्लियर हो गया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ वेरी नहीं होती। एक बार जो परमानेंट मैग्नेट बन गई उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है, उनका जो दायरा है वो उतना ही रहेगा। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट, सूटेबल इन केस ऑफ मोटर एंड जनरेटर ऑफ लार्ज साइज। जो बड़े बड़े हमारे जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े जो मोटर होती है, उनमें सब में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही हम काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पे जो है हमारे जनरेटर और मोटर काम करती है। तो जितने भी बड़े बड़े हमारे जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े लार्ज साइज की जो मोटर होती है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन पे ही वो काम करते हैं। तो इसके लिए वो सूटेबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हो गया। परमानेंट मैग्नेट नॉट सूटेबल फॉर लार्ज साइज के मोटर और जनरेटर, इनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे तीसरा पॉइंट। अब देखेंगे हम चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक बेल। इसका जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। आप सभी ने इलेक्ट्रिक बेल देखी है। जैसे ही हम स्विच दबाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, हमारी बेल क्या है, बजना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बेल को छोड़ते हैं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना बंद हो जाता है, बेल बंद हो जाती है। तो इसका हम किस में उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में। सिग्नल में, सिग्नल का जो इंडिकेटर है हम उसे भी कुछ पल के लिए क्या है ऑन करते हैं, उसके बाद क्या है ऑफ कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल और सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। परमानेंट मैग्नेट अगर हमने इलेक्ट्रिक बेल में लगा दी, डोर बेल में लगा दी, हमने स्विच ऑन कर दी, तो एक बार मैग्नेट बन जाएगी, बेल कंटिन्यू बजते रहेगी।
तो क्या है, वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 5, कैन बी यूज्ड इन लिफ्टिंग वर्क। जितनी भी हमारी लिफ्ट लगी होती है, बड़ी बड़ी लिफ्ट में जो मैग्नेट का उपयोग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है। क्या करती है, जितनी भी हमारी लिफ्ट लगी है, बड़ी बड़ी लिफ्ट जो चलती है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उससे ही वो फंक्शन करती है, उससे ही काम करती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट उसके लिए भी क्या है, सूटेबल नहीं है, इसमें ये सब पॉसिबल नहीं होता। क्लियर हो गया। छठवां पॉइंट, कैन नॉट बी यूज्ड इन नेविगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग हम नेविगेशन में नहीं कर सकते। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसका उपयोग हम नेविगेशन में नहीं कर सकते। नेविगेशन में क्या होता है, कंपास होता है, कंपास की जो निडल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वर्क नहीं करेगी। क्लियर हो गया। जबकि मोस्टली यूज इन नेविगेशन, परमानेंट मैग्नेट जो है वो नेविगेशन के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्लियर हो गया छठवां पॉइंट। अब देखेंगे सातवां पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, कॉस्ट मोर होती है, कॉस्ट अधिक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने कॉपर का पीस लेना पड़ेगा, कॉपर का वायर लेना पड़ेगा, उसको चारों साइड लपेट के उसमें हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करना पड़ेगा, जब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के तैयार होगी। जबकि परमानेंट मैग्नेट क्या है, बनी बनाई मिलती है, और परमानेंट क्या है, सस्ती होती है। क्लियर हो गया। तो ये थे इसके 7 पॉइंट। इनको हम आसानी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर डायग्राम हमारे दिमाग में है और परमानेंट मैग्नेट का डायग्राम अगर हमारे दिमाग में है तो हम इसको आसानी से 7 के 7 पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ देखना यह है कि इसमें क्या क्या कार्यवाही होती है और इसमें क्या कार्यवाही होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।